Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for PSL Season 10 and what a run chase, fantastic win for Karachi King. मुल्तान सुल्तान को एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेटों से शिकस्त दी और वो जो हम बात कर रहे थे कि उस तरह की हाइप नहीं बनी इस PSL की, तो मुझे यकीन है कि कल के इस गेम के बाद जो अवाम है, जो शायकीन है, उनमें भी PSL फीवर वापस चढ़ गया होगा और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग मैचेस अब आगे भी एक्सपेक्ट करेंगे। हाँ, सबसे मकबूल फ्रेंचाइज से इसी तरह के खेल की एक्सपेक्टेशन पिछले 3-4 सीजन से की जा रही थी, लेकिन इस बार बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ हुआ है। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बासित भाई, व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। सबसे पहले तो ये दाद देनी पड़ेगी कि ये जो थर्ड हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेस हुआ, फिर तीसरी फास्टेस्ट सेंचुरी हुई जेम्स विंस की, और सबसे इंपॉर्टेंटली विंस के साथ खुशदिल शाह की 142 रन्स की पार्टनरशिप। सो ब्रिलियंट स्टार्ट फॉर कराची किंग्स। 100%। और ये बताएं, आपको रात नींद आई अच्छी? वो बहुत एक्साइटेड था, जरा लेट आई। सबसे बड़ी बात है, 2 बड़ी फ्रेंचाइजेस महंगी तरीन, जी उनका मैच अमूमन होता नहीं है, पहला हुआ और क्रिकेट मजेदार हुई दोनों तरफ से। चाहे मुल्तान सुल्तान ने 234 रन का जो टारगेट बनाया टॉप क्लास था, लेकिन जो चेस किया ना, आहा, तो मेरा तो एक ही दिल चाहता है बस ये देखें। बिल्कुल अब्रार वाला जो सीन है ना, वो सीन याद आता है। कराची किंग ने कर दिया जी, और हर शोबे में पीछे छोड़ा है। बस एक शोबे में मुल्तान कल जीता है कि 6 आउट हुए कराची के। बाकी आप 6 ओवर का पावर प्ले ले लें, 10 ओवर का, 15 ओवर, टोटल स्कोर, सिंगल डबल, बाउंड्रीज, हर चीज में कराची किंग ने मुल्तान सुल्तान को हरा दिया है। बिल्कुल सही है कामरान। ये जो बात बासित भाई कर रहे हैं, मुझे तो एक्साइटमेंट ज्यादा इस बात की है कि इतनी बुरी बॉलिंग कराने के बाद कराची किंग जीता है, तो आइंदा तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। ऑब्वियसली शॉन टेट उनके साथ बैठेंगे और थोड़ा डिसिप्लिन लाएंगे बॉलिंग में, तो उसके बावजूद जीता है, तो आगे अच्छा लग रहा है सीजन इनके लिए। बहुत अच्छा होना भी चाहिए जैसी टीम है। और देखें, सिर्फ एक टीम की बुरी बॉलिंग नहीं हुई, दोनों टीमों की तरफ से बुरी बॉलिंग हुई है। मुल्तान सुल्तान को इसलिए मैं ज्यादा बोलूंगा क्योंकि कराची किंग चेस कर रहा था, वो उनके लिए एवरेज मेंटेन करना इतना इजी नहीं था। 234 रन्स का मोमेंटम पहले ओवर से आप देखें, मुल्तान ने 17 रन्स बनाए, कराची ने 15 रन्स बनाए। पावर प्ले दोनों का इक्वली मैं समझ रहा हूँ। विकेटें गिरी हैं कराची की, लेकिन उन्होंने मोमेंटम नीचे नहीं जाने दिया और विंस ने जैसे बैटिंग करके दिखाई है, क्या कमाल की बैटिंग। और मुझे लग रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट थी कराची किंग की विंस पे, जो रिलीज नहीं किया, तो आज कल उसने जो बैटिंग करके दिखाई है, अनबिलीवेबल बैटिंग। और मुल्तान को भी क्रेडिट दें, उन्होंने बैटिंग जैसे की है, जैसे रिजवान ने 100 किया, पहला 100 PSL का बनाया, कमाल बैटिंग की है। इतना इजी नहीं था फर्स्ट बैटिंग में। उसके बाद जैसे ब्रेजवेल ने, मैं समझ रहा हूँ ये सीजन में जितना इससे निचोड़ निकाल ले, इसका IPL का ऑडिशन चल रहा है। इसका IPL का ऑडिशन चल रहा है। ये अगले साल IPL में बड़ा महंगा प्लेयर जाएगा, जैसा वो बॉलर और बैटर है। IPL में नहीं है, इसको नहीं लिया क्योंकि व्हाट अ यूटिलिटी क्रिकेटर। शायद भाई आपके लिए तो बड़ी कशमकश होगी, एक तरफ कराची किंग जिससे इतना लगाव रहा है, दूसरी तरफ कैथरीन डेल्टन। कल दोनों के मुंह बने हुए थे, शॉन टेट का भी और कैथरीन का भी, और कैथरीन को देख के अफसोस हुआ शायद भाई लेकिन कमाल की बैटिंग की कराची किंग्स ने। 4 for 79, उसके बाद आखिरी 10 ओवर में 128, आखिरी 5 में 68, 16वें ओवर से चेंज किया जब क्रिस जॉर्डन को 3 छक्के मारे खुशदिल शाह ने। फिर अगले ओवर में 3 चौके और 1 छक्का विंस ने आकिफ जावेद को मारा। बड़ी मुश्किल पिच थी बॉलिंग कराने के लिए, इसलिए कि मैं जब देख रहा था पिच रिपोर्ट और एक्सपर्ट कमेंट्स, वो जो प्री मैच शो में होते हैं, उसमें ये कह रहे थे सब लोग कि 170-180 विनिंग टोटल होगा इस पिच पे, जो गलत साबित हुआ। 235 का टारगेट अचीव हो गया। दोनों टीमों के फास्ट बॉलर पे बड़े रन पड़े। आप देखिए 14 ओवर में हमारे कराची किंग्स के फास्ट बॉलर ने 176 रन दिए, उनके 11.2 ओवर में 161 बने। और क्रिस जॉर्डन जो यूजुअली इतना कॉस्टली नहीं होता, कल वो कॉस्टली था। डेविड विली जो इतना कॉस्टली नहीं होता, 2 ओवर में 40 रन। और बैप्टिज्म उसका एडम मिलन का भी बड़ा खराब हुआ, 4 ओवर में 60 रन। उसके अब्बास आफरीदी के 4 ओवर में 53 रन। और उस पे वो देखे कि 4 ओवर में 60 रन के बाद भी कराची किंग्स ने उसकी बर्थडे मनाई। आज बर्थडे मनाई एडम मिलन की। बिल्कुल
تو وہ سٹارٹ اچھا نہیں ہوا. کچھ کہیں ایسا ہو رہا تھا باسط بھائی کہ بال کنٹرول ہی نہیں ہو رہا تھا. پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا جو کل گھاس دکھ رہی تھی یہ وہ دکھانے والی گھاس تھی یا اس کا کچھ فائدہ بھی تھا؟ جاندار گھاس تھی. دوسری باری میں ڈیو فیکٹر بھی آیا. ہاں یہ تو ہے. اچھال اچھا تھا, باؤنس اچھا تھا, اسی لیے بیٹ پہ بال یہ وہ پچز نہیں تھی جو آپ نے بتائی ہیں پرانی والی. نہیں دیسی پچ ہے یہ, لیکن اس پہ تھوڑی سی انہوں نے گھاس چھوڑی تھی جو اچھی بات ہے. وہ 7 آسٹریلین پچ بنی ہوئی نا, اس طرح کی پچ چاہیے پی ایس ایل میں. پنڈی میں جو پہلے میچ کی پچ تھی نا اس طرح کی. دیکھیں ایسے ہی بنتی رہی ہیں پہلے 6-7 سیزن. کراچی میں بھی ایسی پچز بنے, پنڈی میں بھی بنے, تو مزہ آئے گا کرکٹ دیکھنے کا. بولرز کے لیے بھی تھوڑی سی ہیلپ ہوگی, بیٹسمینوں کو بھی تھوڑی سی محنت کرنی پڑے. میری نظر میں کل بیٹنگ کوالٹی بہت زبردست ہوئی ہے, لیکن یہ اگر اچھی لائن پہ بولنگ ہوتی نا, نیا بال دونوں طرف سے, اتنا سکور کبھی نہ ہوتا. آپ دیکھیں گریٹ فاسٹ بولر وہ سارے یہی باتیں کر رہے تھے کہ ویورڈ بولنگ ہو رہی ہے اور دونوں سائڈوں پہ بولنگ ہو رہی ہے. ایک لائن پہ جہاں پہ لائن پہ حسن علی نے آؤٹ کیا ہے شے ہوپ کو, آپ وہاں سے اندازہ لگا لیں کہ سوئنگ اور باؤنس کتنا اچھا تھا. تو وہاں پہ بال کریں تو صحیح ٹرائی تو کریں. ٹاس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا. اگر یہاں پہ مطلب شاہین شاہ آفریدی ٹائپ کا, ابھی اس کی فارم نہیں ہے جو اپنی پیک پہ تھا, جو سیم کو ہٹ کرتا نا اس پچ پہ وہ ان پلیبل ہوتا. میرے سوئنگ کنٹرول نہیں ہوئی. بالکل. اسکور کارڈ پر بھی نظر ڈالتے ہیں, اسکرین پر آپ کے سامنے آ جائے گا. اور رضوان کی 105 رن شاندار اننگ, وہ بیسکلی کام نہ آئی ٹیم کے, لیکن کھیلے وہ بہت زبردست. باسط بھائی obviously اگر ہم ونس سے کمپیئر کریں گے تو وہ تھوڑی سی پھیکی پڑ جاتی ہے, کیونکہ 79 for 4 کے بعد ونس کی اننگ زیادہ امپورٹنٹ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ رضوان نے جیسے لاسٹ بال پہ بھی بڑی ہٹ کے لیے نہیں گئے, تو شاید وہ جب 220 کراس کر گئے تھے تو ملتان سلطان کو یہ فیلنگ آ رہی تھی کہ وی آر سیف, اسکور از انف. کیا ایسا لگا آپ کو؟ دیکھو نجیب, پہلی باری میں کوئی بھی اسکور جو ہے نا سیف انف نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ نے تو اگر 20 رن بھی لے رہے ہیں نا, مطلب 2 اوور میں 20 کے آپ نے 40 کر دیے رن, تو بھی آپ چارج کرو گے. دوسری باری میں یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے, آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ ہماری ایوریج اتنی, ہم نے یہ کرنا ہے. تو جس وے میں رضوان کھیلا ہے میرے حساب سے تو بہت زیادہ اچھا کھیل گیا. اس پچ پہ رضوان کو اتنے رنز نہیں کرنے چاہیے تھے. جس طرح شاہی ہوپ کو آؤٹ کرے حسن علی نے, وہیں سے اگر حسن علی اس کو بال اندر لاتا, مطلب میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اس کے ڈنڈے اٹھ جانے تھے. اس نے 100 کر دیا, بہت بڑی بات ہے اس پچ پہ یار. بہت زبردست کھیلا, کھیلا بہت زبردست ہے. وہ ہم بات کرتے ہیں نا ابیلٹی اسکل سے بڑھ کے, وہ بعد میں پہلے تو 37 بالوں میں 50 کرے, تو اس کا سٹائل ہی ہے. وہ تو پاکستان کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ وہ رن بال یا 110-112 کی اسٹرائک ریٹ پہ جاتا ہے, اینڈ میں موقع ملتا ہے تو وہ پھر زیادہ رن ہو جاتے ہیں. بالنگ دیکھیں وہ اندر ان سوئنگ لانے کے چکروں میں نا وائڈ بہت زیادہ ہو رہے تھے. ایڈم مل بھی ہو, حسن علی بھی ہو, تو وہ وہاں پہ جو ایک پلان ڈیفینیٹلی میٹنگ میں ہوا ہوگا, بولرز کو دیا ہوگا, ویکنیس بتائی ہوگی, تو وہ اس پہ بال گرے نہیں ہے. کرنا چاہ رہے تھے, ہو نہیں رہے تھے. پہلا میچ ہے, آنے والے میچز میں جیسی کراچی کی بالنگ مجھے نظر آ رہی ہے, کمپلیٹ بالنگ نظر آ رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بیٹنگ اور بالنگ جو کراچی نے اس بار بنائی ہے نا, پچھلے 9 سیزن میں چیمپئن بھی ہوئے ہیں, ایسی ٹیم نہیں تھی جو اب اس وقت بنی ہے. تو میرے خیال سے یہ میچ پورا میچ پی ایس ایل کے ترانے پہ بھی پورا ہوتا ہے, دیکھ میرا ایکس, دیکھ میرا ایکس, یعنی دکھا دیا کراچی ایکس فیکٹر دکھا دیا. آپ دیکھیں ٹاپ 3 جو کراچی کنگز کے بیٹرز تھے, 200 اسٹرائک ریٹ اور 232 اسٹرائک ریٹ, اور تینوں فارنرز ہیں. تو ہمارے پلیئروں کو ان سے سیکھنا پڑے گا. جبکہ رضوان ایک کی 43 بال میں 101 ناٹ آؤٹ اور ایک کے 63 بال میں 105, یعنی 20 بالوں کا فرق, لیکن رنز کا صرف 4 کا فرق, اور اسٹرائک ریٹ کا 40 کا فرق. تو یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں. رضوان نے بھی اگر 130 سے اپنا اسٹرائک ریٹ 166 پہ کیا ہے, لیکن اگین جس طرح باسط بھائی نے کہا کہ پہلی اننگز میں آپ کو یہ جج نہیں کر پاتے آپ کو کتنا ٹوٹل چاہیے, کس اسٹرائک ریٹ سے کھیلنا. بالکل صحیح. اور سکسیسفل رن چیز, جی جیسے آپ نے بات کی نا لاسٹ بال کی, دیکھیں یہ چیزیں ہمیں ٹیم سے, اپنی کرکٹ سے دور کرنی چاہیے. آپ 100 پہ کھڑے ہو, آپ کو فل ٹاس ملی, آپ ٹرائی نہ کرو چھکا مارنے کی. آپ یہاں پہ کوئی پروفیشنل, کوئی بڑا کوچ ہو, فارنر کپتان ہو, مورگن جیسا, وہ ٹھیک ٹھاک کلاس لے گا. اس نے اپنی ٹیم کے پلیئروں کی کلاس لی ہے. تو یہ چیزیں میرے خیال سے اگر کپتان یہ کرے گا نا, تو پلیئرز بھی ہمارے پھر اسی کو فالو کریں گے. وہ تو خود کپتان ہے رضوان. 2019 میں T20 میچ ہو رہا ہے, ڈاوڈ ملان نے سینچری سکور کر دی. اننگز کی آخری بال پہ سنگل ڈبل تھا, اس نے سنگل لیا. پریس کانفرنس میں اوین مارگن نے اس کو کرٹیسائز کیا, اور پھر ایک میچ اس کو نہیں کھلایا. تو یہ تو ہے نا ایسے. آپ کو مجھے یہ تو بتائیں کہ اپنا
जो विंस ने जो 100 करा, जो शॉट खेला था 96 में खेला था ना, वो कहाँ पे खेला था? ऊंचा खेला था, एक्स्ट्रा तो उसने तो नहीं सोचा। ये तो सोचते ही नहीं है ना, देखिए, that's the mindset. ये कल्चर का माइंडसेट चेंज होना चाहिए। एंड दिस इज व्हाट अब ये वार्नर वाज सेइंग ना, पहले भी कहा था ना, आखिर तक हार नहीं माननी है और आपने जाना है। सबसे बड़ी चीज ये जो पाकिस्तान टीम में जो हम करते हैं वो कल के मैच में नहीं हुआ, कि अगर विकेटें गिरती हैं तो रन भी रुक जाते हैं, आखिर में अपने आप को इतना बड़ा चैलेंज दे देते हैं। ये कल साथ साथ चल रहा था, वो भी फॉरनर प्लेयर ने किया, मोमेंटम बनाया। देखिए टीम साइफर्ड है, विंस है, नो डाउट इन्होंने बड़ी एक्सीलेंट बैटिंग की है। मैं सर रिजवान को वो क्रेडिट मैं नहीं छीनना चाह रहा, जो उसने 100 किया बहुत जबरदस्त खेला, अपनी एबिलिटी से ज्यादा अच्छा खेला वो, और ऐसे ही खेलता रहे। टीम पाकिस्तान टीम को भी जरूरत है, इसको भी जरूरत है, लेकिन जो लास्ट बॉल पे हुआ ना उस पे पर्सनली मैं वही उसी टाइम मैंने बासित भाई को कहा यार ये क्या हो रहा है, ये क्या किया उसने, जो 100 बनाया पूरा ट्राई करता है, वो छक्का मारता है 107 पे नॉट आउट जाता, टीम का भी फायदा होता। सबसे बड़ी बात जो कल भोपारा ने करा है ना, गौतम गंभीर वाली चीज, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, जहाँ यहाँ से वो अरफात मिनास आया है, मैं और कामी बात कर रहे थे यार ये कैसे आ गया, फिर एकदम मेरा माइंड गया ओहो ये तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन कर रहा है, वो काम आया है, वरना जब भी तो नियाजी नहीं आया है, आप देखो फिर खुश दिल आया है। ये भी तो एक रीजन है कि वो इतनी जल्दी इन दोनों को लाना भी नहीं चाह रहे हो। नहीं ये आपको बॉलर्स को सेट ना होने दें, जिस तरह ड्यू फैक्टर आ गया ना, ड्यू में अगर 1-2 शॉट लगते हैं फिर बॉलर परेशान हो जाता है। पहले तो 11 सही सेलेक्ट करना, फिर उन 11 की सही यूटिलाइजेशन, ये कोच का काम है। पेशावर ज़ल्मी में आप देखें मिचेल ओवन 7वें नंबर पे बैटिंग करने गया, जबकि वो टॉप ऑर्डर का बैटर है, तो ये मैनेजमेंट की ये तो बहुत ही बड़ी ज्यादती है, उसने सो मच आस्क, और जब आप एक बड़ा टारगेट चेस कर रहे हैं, ये तो मतलब, और पेशावर ज़ल्मी इस हार से -4 पे चली गई, यहां से वापस आना मुश्किल होगा, 2-3 बड़ी जीत चाहिए होंगी। शाहिद भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नो योर प्लेयर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। आप जब मिच ओवन को इतना नीचे ले जा रहे हैं, कल इनके, जबकि पेशावर ज़ल्मी हार गया, बट हाईलाइट ये थी कि एक तो साइम का कमबैक वो 50 की है, और दूसरा मिच ओवन बहुत काम आएगा आगे। नजीब, अगर आप पेशावर ज़ल्मी में किसी ओपनर को ले रहे हैं तो उसको यही सोचना चाहिए कि मैं 3 या 4 नंबर खेलूंगा। आप देखें ना, ओपनर को तो कोई आएगा नहीं ना, ओपनर तो साइम और बाबर है, 3 पे हारिस है, तो फिर 4-5 भी आएंगे ना। देखिए ये जब टीम बनाते हैं तो ये सोचना चाहिए हमें वो प्लेयर, अभी ने मिचेल को लेना चाहिए था। मेरा पॉइंट ये है कि हारिस तो किसी के ड्रॉप होने के बाद आया ना, देखिए हाँ वो तो ज़ाहिर कॉर्बिन बॉश की जगह लिजार्ड विलियम आया। यस, देखिए जो ये सारी चीजें ना, जो एनालिस्ट होता है ना, जो डाटा सारा इकट्ठा करके बताता है, ये उसका कसूर है। आप देखिए ड्राफ्टिंग में जब आप बैठते हैं तो किस नंबर का प्ले लेना, आपको पता है पहले 3 स्लॉट तो आपके फिल हैं, वो किसी सूरत बाहर नहीं होंगे। अच्छा, मेरा तो इसी पे पहले सवाल है, कैसे 3 स्लॉट फिल हैं? अभी तक आप कैसे कह सकते हैं कि हारिस की ऐसी परफॉर्मेंस है कि वो नंबर 3 पे फिक्स बैठता है? लेकिन वो खेल वहीं पे रहा ना, उसको मैं एक बात कर रहा हूँ पहले, मैं बात जो करना चाह रहा हूँ, हारिस को खिलाएं, लेकिन अगर ऊपर भी रन नहीं हो रहे तो नीचे भी खिलाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मिच से तो आप ले सकते हैं ना। नजीब, आपने मिड ऑर्डर आप 5-5 प्लेइंग साइड में ओपनर खिलाएंगे तो परफॉर्मेंस ऐसी आएगी। पहले तो पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए, ये कोई किसी को खुश करने के लिए फ्रेंचाइज नहीं बनी हुई, ये टीम गेम है, जो टीम को जरूरत है उसके मुताबिक लें। आपने वाइल्ड कार्ड में उठाए हैं प्लेयर्स, समझ जो पाकिस्तान से अभी खेल के आए, किस लिए उठाए हैं कि नंबर 6 पे खेलेगा, फिनिश करेगा। नजीब ज़ादरान मिड ऑर्डर बैट्समैन है, उसको अगर लिया, क्या डग आउट में बैठने के लिए लिया, आप उसकी जगह ओपनर्स खिला रहे हैं, तो ये खुद गलती है मेरे ख्याल से, एक्सेप्टेबल नहीं है। ड्राफ्टिंग के बाद आप ये सोचते हैं कि ये आपकी डिमांड्स हैं और ये आपके इन नंबर्स के लिए आपको प्लेयर्स चाहिए, आपने एक ही टीम में लिए हुए हैं लेकिन बाहर बिठा दिए, कहने का मतलब ये है। इस सीजन में हम बोल पा रहे हैं शायद भाई, वरना ड्राफ्ट में हमारी भी बड़ी गलती होती है। 2 साल में कैटमोर ने कुछ नहीं करा है, वो आप गलत खिला रहे हैं वो लोग। ये बिल्कुल सही बात है कि कैटमोर की परफॉर्मेंस जो है, 2 साल की क्या परफॉर्मेंस है, और उसके बावजूद आपका लेना बहुत, मैं अगर हो ना, मैं उसको नंबर 3 से नीचे कभी ना खिलाऊं। मैंने देखा उसने कभी परफॉर्म नहीं किया, टॉप 3 में अगर खिलाएंगे वो ज्यादा कामयाब होगा। यहाँ लेते एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, राइट बैक। जी वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और ब्रेक पे जाने से पहले कल के जबरदस्त मुकाबले की बात हो रही थी, तो आइए आपको वो रन चेज जो हम बता रहे थे कि 3rd सक्सेसफुल रन चेज है, वो स्टैट भी आपको दिखाते हैं। सबसे जो बड़ा रन चेज है वो मुल्तान सुल्तान ने ही किया है,
243 का अगेंस्ट पिशावर ज़ल्मी, दूसरे नंबर पे कोयटा ग्लैडिएटर्स है 241 अगेंस्ट पिशावर ज़ल्मी, और फिर कल जो कराची किंग ने कमाल दिखाया मुल्तान के अगेंस्ट, वो थर्ड सक्सेसफुल रन चेज है। और साथ साथ अब जो बात हो रही थी थर्ड फास्टेस्ट PSL सेंचुरी की, वो भी आपको दिखा देते हैं। जेम्स विंस तीसरे नंबर पर आ गए हैं। सबसे पहले उस्मान खान 36 बॉलों पर 100 किया था अगेंस्ट कोयटा 2023 में, और रायली रूसो ने 41 बॉल्स पे पिशावर के खिलाफ 100 किया था, वो दूसरे नंबर पे। उसके बाद जेम्स विंस हैं, और फिर एक बार रायली रूसो हैं कोयटा के खिलाफ, और फिर जेसन रॉय 5वें नंबर पे। तो ये आप देख सकते हैं फास्टेस्ट 5 सेंचुरीज इन PSL हिस्ट्री। कल मैच जो हुआ, ऑब्वियसली किसी की भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतना बड़ा रन चेस हो जाएगा। अली तरीन साहब ने, जो कि ओनर हैं मुल्तान सुल्तान के, उसके बाद ट्वीट्स की कुछ, और बड़ी मज़ेदार ट्वीट थी उनकी, वो आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगी। विंस की सेंचुरी पर उन्होंने ट्वीट किया है कि तुझे मैंने कहा ही क्या था भाई। जो जिस तरह से विंस खेले उसके लिए उन्होंने लिखा है। और फिर एक ट्वीट उन्होंने लर्न के हवाले से भी किया कि आज तो लर्न हो गया विंस और खुशदिल से बहुत कुछ सीखा है भाई। इस तरह की ट्वीट आई है उनकी। क्या कहते हैं बासित भाई? बड़ा ये भी साथ में ये भी ट्वीट कर देते ना, पाकिस्तान PSL टॉप 3 लीग में है, तो अच्छी इस मैच के बाद मेरा ख्याल है अब वो भी रियलाइज करेंगे। लर्न तो एक तरह से रिजवान के ऊपर कुछ थोड़ा सा जुमला आ गया कि वो बार बार कहते हैं ना लर्न है हम लर्निंग कर रहे हैं, तो कुछ उसके ऊपर आ गया। तो थोड़ा रिजवान ने बड़ा क्लियर भी तो कर दिया ना इसको कि अगर अंग्रेजी पे ही मेरी बातें नोट करनी है तो मैं जाके नहीं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा मैं। हर हार के बाद वो ये कहता है ना कि लर्न कर रहे हैं, या तो विन है या फिर लर्न है, तो वो उसी के ऊपर के जी लर्न है। तो थोड़ा सा जैसे तंज लगा के जैसे रिजवान के ऊपर कोई तंज किया है। रिजवान खुद क्या सोच रहे हैं कल की इस हार को लेकर, उनका क्या कहना है, आइए आपको वो दिखाते हैं। थी बॉलिंग के लिए क्योंकि बॉल सेकंड में गीला हो रहा था, मगर ये कि अर्ली ऑन जो पिच में थोड़ा सा स्विंग था, पहली इनिंग्स अगर आप देख ले थोड़ा सा उनको मूवमेंट मिल रही थी, शायद हम समझ सकते हैं कि अगर वो मूवमेंट ना होती उस टाइम पिच में शायद 250-40 पे चले जाती। मगर बहरहाल आप क्रेडिट जरूर बैट्समैनों को देंगे, इस तरह विंस खेला है, खुशदिल खेला है, तो जरूर क्रेडिट उनको आप देना चाहिए। 234 चेस करना जरूर क्रेडिट उनको देंगे, मगर एग्जीक्यूशन हमारी उस तरह नहीं इस तरह में करनी चाहिए थी, थोड़ी सी टफ थी। बासित भाई रिजवान की इन बातों पे क्या कहेंगे? पहले लर्निंग वाली बात मशहूर हुई थी, अब बॉल गीला वाली हो जाएगी मशहूर। देखिए बात यह है कि पहली बारी में आप अच्छा खेले, हमारे बॉलर ने अप टू मार्क बॉल नहीं किया, मतलब हमारी टीम है भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ अप टू मार्क बॉलिंग नहीं करी, वरना अगर अप टू मार्क बॉलिंग होती ये 160 नहीं करते। जिस तरह के प्लेयर्स है ना, ब्रेसवेल का नहीं बोल रहा मैं, बाकी जो टॉप 4 है ना ये 160 नहीं करते। ये तो बहुत अच्छा खेल गए हमारे बॉलर्स ने, कोई 20 के करीब तो वाइट बॉल एक करी है। 15 ओवर में 149 थे, तो बहुत भी होते 180-190 हो जाते, लेकिन आखिरी 5 ओवर में 84-85 रन देना बहुत बड़ी बात है। और थोड़ी सी जो इन्होंने बॉलिंग चेंजिंग करी है ना वो अप टू मार्क नहीं थी। कामरान देखिए एक्सक्यूज तो कोई नहीं है, मेरे ख्याल से बॉल गीला भी हो रहा है, तो 234 रन बहुत है। बॉलिंग मेरे ख्याल से दोनों टीमों की तरफ से बड़ी एवरेज हुई है, विकेट के मुताबिक बॉलिंग नहीं की, फील्ड प्लेसिंग के मुताबिक बॉलिंग नहीं की, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा स्कोर हो गया। तो मेरे ख्याल से क्रिकेट अच्छी हुई है, बैट्समैनों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आई है कि हम लोग जीत सकते हैं जब 230 भी चेज करना, 240 चेज करना हो, लेकिन उसके लिए आपको इंटेंट दिखाना पड़ता, अप्रोच बेहतर दिखानी पड़ती, गिव अप नहीं करना पड़ता कि अब इतना बड़ा टोटल चेज नहीं हो सकते। जो आप स्टैट्स दिखा रहे थे सेंचुरीज की और चेजिंग में, ये मेरे टेन्योर में तो नहीं है कोई। मैं अफसोस हो रहा था पिशावर ज़ल्मी के खिलाफ दोनों, मैं ये सोच रहा था कि यार पिशावर ज़ल्मी की ये ऐसी टीम नहीं है कि चेज करवा ले, रिकॉर्ड बना ले, सेंचुरी बना ले। 2023 में 200 2 दफा करके चेज करवाया जी। तो बस ये थोड़ा सा मैं उस वक्त से खोया हुआ मैं था, मैनेजमेंट चेंज करनी पड़ेगी। मेरा एक सवाल नहीं मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है, मैं आपको एक ऑनेस्टली बताऊं, लेकिन अब रिजल्ट नहीं आया तो अभी चेंज होगी। देखिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। देखिए ओनर 10 साल उन्होंने टाइम दिया, एक बार चैंपियन बने, इतनी बड़ी टीम, परफॉर्मर, फैंस, सबसे ज्यादा इस PSL में अगर देखा जाए पिशावर ज़ल्मी गया, आप उनको दूर करेंगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और अगले साल आपका पैनल वैसे भी चेंज हो जाएगा फिर तक। मेरा एक सवाल है, हम यहाँ पे थे, कल भी थे, आज भी बैठे हुए, शाहिद भाई ग्राउंड में थे, क्या एटमॉस्फेयर था शाहिद भाई?
बहुत ही जो चेज हुआ है बहुत ही फुसफुसा, इतना जबरदस्त बहुत चेज हुआ, दुख होता इतनी है जबरदस्त देख के। बैटिंग हुई, और उसको देखने देखने वाले वाले 5,000 5,500 लोग ये थे। इतने दुख की और बात है इसी ना। वक्त शहर में एक टेक्सटाइल का एग्जीबिशन हो रहा है एक्सपो में, वहां पे बहुत क्राउड था। तो थोड़ी सी मैनेजमेंट को ये देखना चाहिए था कि अगर यहाँ पे एक्सपो पहले से प्लान था तो आप थोड़ी सी डेट्स आगे पीछे कर लेते, या उन एक्सपो वालों को कहते कि आप जब कराची में 21 तक मैच हैं, 21 के बाद आप करा लीजिएगा एक्सपो। और टेक्सटाइल का था तो लोगों का टेक्सटाइल में बड़ा इंटरेस्ट है, यार टेक्सटाइल में मैं फिर थोड़ा भी सा- स्कोप है, मैं क्रिकेट कहता में हूँ थोड़ा स्कोप तो कम है। मैं कहता हूँ शायद नहीं, भाई वो ना भी होता ना तब भी 15-20 नहीं, लोग ही नहीं, बढ़ते। लेकिन नहीं, मैं- अब यहाँ मेरा पे ख्याल आने है का- जब कल जिस तरह कराची किंग्स ने खेला है ना, ये उससे लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा, बनना भी हम चाहिए, लोगों के पास क्योंकि फोन आना शुरू हो गए टिकट के लिए। बहुत बहुत अफसोस की बात है कि लेकिन 5 मैचेस हैं इतने बड़े हम तो शहर आपसे में, ले रहे हैं टिकट। यार 5 मैचेस हैं इतने बड़े शहर में, उसमें भी क्राउड नहीं आ रहा है। This is देखिए very जो कल disappointing. मैच हुआ ना, मुझे लग रहा है आने वाले टाइम पे 2 ना रह जाए जैसे क्राउड आया। और देखिए थोड़ा सा मुझे इख्तलाफात भी है पीएसएल की मैनेजमेंट से, जो टाइमिंग रखी हुई मैचों की ये सूटेबल नहीं है हाँ, मेरे हाँ, ख्याल वो हम से। सब इस पे आप बात भी कर 3:30 चुके बजे डे का मैच शुरू करवा रहे हैं, वो एक घंटा अर्ली कर दें आप 7 बजे। 3:30 बजे वाले मैचेस 3 है प्रॉब्लम, 8 बजे वाले मैचेस की तो है। वही मैं कह रहा हूँ ना, ये वो लोगों होगा ने अर्ली दफ्तर तो जाना, 8 स्कूल जाना। 7 बजे हो जाएगा, तो ये किसने देखना। आप सही बात देखें ये है हमारा ब्रांड, इससे आप देखें टीवी चैनल जो ब्रांड है वो बनाते हैं, आप प्राइम टाइम सारा लेके जा रहे हैं, कैसे ये चैनल चलेंगे जो सैटरडे संडे की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। सैटरडे संडे मैक्स मतलब वीकेंड बस- होते हैं, उस पे क्राउड ज्यादा आ सकता है। डबल हेडर अगर आप उन दिनों में रखेंगे तो आपको ज्यादा जाहिर फायदा बात होगा। अब क्रिकेट वो चलाएंगे जिन्होंने कभी मोहल्ले का टूर्नामेंट नहीं चलाया, तो फिर वो ऐसे ही अच्छा, रिजल्ट कल ये भी आएंगे। शिकायत सुनने को मिल रही थी और ये हर पीएसएल में सुनने को मिलती है कि मुल्तान सुल्तान का एक मैच यहाँ है, फिर 2 पिंडी में, फिर 1 लाहौर में, फिर मुल्तान में। तो ये पिछली दफा नदीम उमर ये कंप्लेन कर रहे थे कि हमें तो जहाज में खिलाई जा रही है पीएसएल। बासित भाई आखिरी एडिशन है ना, इसके बाद टीमें बढ़ेंगी, तो इसलिए बोल देता हूँ यार, इसलिए अच्छा नहीं करा रहे टूर्नामेंट के, अगले साल प्राइजेस कम हो जाएंगे। अरे अब ऐसा भी नहीं है बासित भाई, जी ये तो जी कौन मैनेजमेंट जी अगला जिन्होंने सवाल कर ले। जिन्होंने मैं कह रहा हूँ अगला सवाल कर ले, जिन्होंने चेंज कर दे क्रिकेट- टॉपिक। अगर दो टीमें आएंगी अगले साल तो आपको 2 वेन्यूज भी बढ़ाने चाहिए। पिशावर को जल्दी रेडी पिशावर करना पिशावर चाहिए, ready एक और already फैसलाबाद या कहीं और आपको एक venue वेन्यू और जल्दी बढ़ाना तैयार चाहिए। सर पिशावर अगर सिंध से 100% आती है टीम, सर पिशावर सिंध से और अगर आती है तो आपको फैसलाबाद हैदराबाद है, उसको फैसलाबाद develop है, करना सियालकोट बन रहा है, लेकिन पिशावर तो मैं कहता हूँ जब आएगा ना बना हुआ जो स्टेडियम देख के आए तो क्या बहुत खूबसूरत, जबरदस्त बहुत बनेगा। जबरदस्त। बिल्कुल ठीक है। वहाँ भाई पे जान, एक बात हाँ, अभी ब्रेक जी, ना लें आप। जी मसला ये है कि जिन्होंने अभी कामी ने बोला ना टेप बॉल का टूर्नामेंट नहीं कराया, वो डायरेक्टर बन गए हैं, तो उनकी अप्रोच तो देखें क्या अप्रोच है। क्या आप और डाउन करें 8-8 बजे मैच करा के पीएसएल को? हाँ, वही सही कह बात रहा है, हूँ वो तो 7 बड़ा- बजे सेकंड ये मैच, कोई 2:30 बजे sensible decision पहला नहीं मैच लगता डे कि का 8 मैच बजे आप शुरू मैच करवाते करा हैं तो दें। ज्यादा अच्छा है। खैर यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं में जाएगा, विल बी राइट बैक। जी हाँ, आज का मुकाबला लाहौर कलंदर विल टेक ऑन कोयटा ग्लैडिएटर्स। और जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, शाहिद साहब भी यही बात कर रहे थे, ड्राफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ड्राफ्ट देखते हैं उसी से आपको पता चलता है कौन सी टीम किस जगह खड़ी है, इवन बिफोर द गेम। अभी यहाँ पे भी कोयटा काफी ऑन पेपर देखने में लाहौर से स्ट्रांग नजर आ रही है। बिल्कुल। और अभी तो जिस तरह पहले प्रोग्रामों में बात होती रही, कामी ने भी कहा, बासित ने भी कहा, ये कुछ टीमों के लिए तो 11 सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। हर आदमी की 11-11 अलग होंगे। अब अकील हुसैन वेस्ट इंडियन स्पिनर, दुनिया का बेहतरीन वो लेफ्ट आर्म स्पिनरों में शामिल किया जाता है एज फार एज T20 इज कंसर्न। लीग में उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, कमाल की बॉलिंग करता है। 6 रन आखिरी ओवर में डिफेंड करने को दे दो, 6 रन डिफेंड करके दिखाएगा, और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है। लेकिन उसकी जगह अभी कोयटा ग्लैडिएटर्स में नहीं बन रही। इसी तरह एक अच्छा प्रॉमिसिंग प्लेयर मोमिन कमर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, जिसने अभी नेशनल T20 में फील्डिंग से भी इंप्रेस किया और बॉलिंग से भी। वो लाहौर कलंदर में जगह नहीं बना पा रहा। तो ये मेन चीज होती है कि आपको 11 में भी किस तरह बेहतरीन सेलेक्ट करना। लाहौर कलंदर में तो जगह काफी बन सकती है वैसे, कोई लेकिन आसिफ आफरीदी को खिलाया था। हाँ, और उसने अच्छा भी किया। टूर्नामेंट का सबसे अच्छा बॉलर हाँ, होगा। आसिफ ने अच्छा भी किया। 4 ओवर 15 रन। उसको अपनी हाइट का बड़ा एडवांटेज है और बहुत श्रूड बॉलर है। मैं अभी एक चीज सोच रहा था, अभी ब्रेक में जहन लगा रहे थे, जो अप्रोच कराची किंग का कोच लेकर आए ना कराची किंग में, ये पाकिस्तान टीम में आनी चाहिए। और मेरा ख्याल है हमने बड़े इधर इधर हाथ पांव मारे कोचेज लेने के लिए, गिलेस्पी को तो गैरी क्रिस्टन को। मेरा ख्याल है यही बेस्ट कोच होगा पाकिस्तान का।
आने वाले टाइम पे आने वाले अभी पहला सोचना चाहिए ना, अभी तो नहीं। फर्स्ट देखिए अभी पहला सीजन पहला पहला सीजन है, मैच। लेकिन पहला संजय मैच भाई, पहला मैच नहीं कोचिंग है। असाइनमेंट भी पहला कोचिंग असाइनमेंट। देखिए वही मैं कह रहा दिखा दिया। हूँ हेड कोच It's too early, अभी तो आपको ये भी नहीं What do पता। you mean too early? मेरे हिसाब से आपके यहाँ T20 की परफॉर्मेंस में पाकिस्तान टीम में आ जाता है। तो दो गलत को एक बार आप सही, टू रॉन्ग्स डज नॉट मेक अ राइट ना वासिफ भाई। बात ये है कि अभी लेकिन आपको let's ये भी say नहीं पता mid- कि डेविड वार्नर का विजन है कि उसका अभी तो शुरुआत है, अभी चलने करने दे। दें और अच्छा, मैं- कल हमने जब देखिए- ये बात बोली कि ये चीज आपको चेंज नजर आएगा, जो 2-3 साल से नजर नहीं आ रहा था, वो नजर आ रहा है। आप देखें ना शान मुश्ताक को कैसे मतलब कप्तानी से हटा दिया। सर मुझे एक बात फायदा ही हुआ बताएं, ना। आप कह रहे हैं कि अभी पहला मैच है, कैसे एक्सपीरियंस इन्वॉल्वमेंट देखी आपने? असिस्टेंट कोच था पहले। उठ के वो बाउंड्री लाइन पे वार्नर से प्लान जी। करने आया, 100%, ये अच्छे कोच की 100%, निशानी है। this is one देखिए, अच्छा, वो- मेरे बारे में तो आप बुरा बोलते थे कि उधर कुर्सी लगा के वो बैठ आप जाते तो थे। बदमाशी इनके- करते थे। आप तो इनके अगेंस्ट कर रहे होते थे ना, कैसे लगेंगे अच्छे। वो लेकिन तो एक आप- फायदा हो सकता है रवि बोपारा का, वो 3 जबानों में डांट सकता है, हिंदी, पंजाबी और हमारे वाले एक पे भी नहीं सुनेंगे। नहीं, 3 में से तो 3 का असर होगा। देखिए अच्छी ऑप्शन है, लेकिन अभी लेकिन नहीं, it's too early. एक दो Let साल him के work, बाद क्योंकि बहुत जबरदस्त है, एक बड़ा दो साल प्लेंटी के ऑफ बाद, एक्सपीरियंस गेम में भी, लेकिन थोड़ा कामी अभी इसी commentary का- देखिए- साल T20 क्रिकेट है। सर मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे उसके पास भी बाद बड़ी खत्म थोड़ी हो रही। बड़ी नहीं, फिर ऑप्शन है 50 ओवर हो जाएगा। हमारे पास भी ऑप्शन है, पाकिस्तानी भी हैं, जैसे हफीज है, उसके बाद आप देख लें नए कोच जितने आ रहे हैं वो हैं जिन्होंने क्रिकेट छोड़ी हुई है, शुएब मलिक है, सरफराज है, इनको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, एक्सपीरियंस दे सकते हैं। जो इनको मेंटोर बनाया, अगर मेरे बस में हो तो मैं इनको भेजूं फील्ड में एज ए हेड कोच किसी टीम के साथ लगाऊं जिसका फायदा हो अंडर 15 हाँ, अंडर ये 19 मेंटोर के से साथ। तो बहुत बेहतर है कि आप इनको कोचिंग में बिल्कुल। ट्राई किया जाए, ज्यादा अच्छा है। हेड टू हेड जो है दोनों टीमों के 18 मैचेस हुए लाहौर और कोयटा के दरमियान, जिसमें से 9-9 बराबर हैं। अब इस शाहीन इंफॉर्मेशन शाह अफरीदी का स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट होगा लाहौर की जीत में, और फकर जमान की बैटिंग मेरी तरफ से। और बिल्कुल ये बात सही है। शाहीन को स्टार्ट करना पड़ेगा नॉकिंग करवाने के लिए, नहीं बैट्समैनों को। बहुत बेहतरीन बात। तो वो उसको अपना अपनी killer instinct के साथ बॉल वो करानी करना है। पड़ेगा, उसको अपना एरिया आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नए बॉल के साथ जो उसके पास एबिलिटी ठीक है। है उसको सही यूटिलाइज करे। और शायद फखर भाई- को लगाने के लिए, वो फखर को करने के लिए स्पिन से शुरू करेगा। अकील हुसैन आ चुका है सर। अकील हुसैन साथ में है स्क्वाड के, लेकिन पहले मैच में जाहिर है जगह नहीं बनी उनके पास। 3 उन्होंने बैट्समैन बड़ा ओवरसीज decision। खिलाए और एक फास्ट बॉलर ओवरसीज काइल जेमिसन खिलाया, तो वो बैटिंग के ऊपर कोयटा ग्लैडिएटर ज्यादा ज्यादा। उनके इन्हिसार पास जो किया। 2 लोकल स्पिनर हैं उस्मान और अबरार, उन्होंने कहा हम उनके साथ जाएंगे। हालांकि दोनों राइट आर्म स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर लाके थोड़ी सी वैरायटी ला सकते हैं। आ सकती है बिल्कुल। शायद भाई योर प्रेडिक्शन कौन जीतेगा? टफ वन आई थिंक कोयटा ग्लैडिएटर्स। बासित भाई ने सिर्फ टफ पे देखा। बासित भाई कोयटा आप पहले बताया मैं पता कोयटा है क्यों आप नकल करते हैं हमारी। तोबा करें। मैंने अब इवेंट मेवा की- पहले तुम शुरू अच्छा करो। पहले मुझसे शुरू करते। मैंने पहले से ही इस इवेंट की 2 टीमें पहले से पिक की हुई कौन सी? हैं, कराची एंड कोयटा, ऑन द बेसिस ऑफ ड्राफ्ट। अब आगे वो कैसा आगे परफॉर्म तक करती मजा है है, अब कामरान अख्तर से। हाँ आप बताइए। लाहौर। देखिए लाहौर कमबैक करना चाहिए जैसी टीम है। चाहिए इनके पास- नहीं, आपकी प्रेडिक्शन। मैं प्रेडिक्शन ही बता रहा हूँ और मैं आलूओं का लकी रेट बस बता ना। रहा हूँ, मैं आलूओं को रेट नहीं, बता आपने रहा कहा हूँ। करनी चाहिए। तो नहीं। क्या कह रहे हैं, जीतेगा? लाहौर भाई खरबूजे तरबूज की बात नहीं हो रही है। जो टीम ज्यादा रन बनाएगी वो जीतेगी आज। बहुत अच्छे या शाहिद इस भाई। बात के साथ तो क्या बात। प्रोग्राम वाइंड अप नोबल करना मेरे बनता ख्याल है। से ट्रांसमिशन बंद कर। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने बार नजीबुल हसनैन को इजाजत। शाम को बल्कि रात को 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।